Okay, children. After last time we dealt with the topic of Lamarckism, wherein you learnt about how acquired characters, after a lot of effort, acquired characters are developed, but since they are not transferred from one generation to another, Lamarckism theory was disapproved. Now, children, new topic in your book is in page number 9. Page number 9, that is known as speciation. So I want you all to learn the definition of speciation, which says that formation of new species of plants and animals, okay, which is the result of evolution, definitely. Okay, what is species? We all know they are a group of organisms which can produce fertile individuals through natural selection. But children, which are the factors which are responsible for formation of new species? So कौन से फैक्टर्स हैं? एक है जेनेटिक वेरिएशंस, जीन्स अलग अलग हो तो, जोग्राफिकल चेंजेस, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, जिसकी वजह से जोग्राफिकल एरिया चेंज हो जाता है, नक्शा चेंज होता है हमारा, उसकी वजह से भी नए नए स्पीशीज़ बनते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट हों, मीटिंग हो जाए, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट है, उस दौरान भी नए स्पीशीज़ फॉर्म होते हैं. तो आपको नए नए स्पीशीज़ जब भी देखने को मिलते हैं वो एक वन शॉट नहीं देखने को मिलते हैं, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नए स्पीशीज़ दिखते हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर जेनेटिक वेरिएशन, genes differences, geographical changes, and reproductive isolation are the factors which are responsible for formation of new species. Okay, so children, this very short answers given a textbook, I guess page number 9 might be, I'm checking from PDF. So children learned speciation ka definition and factors responsible for speciation. Then children, human evolution is given. Human evolution, children, simply how human got evolved. We are known as wise man. लेकिन wise man डेवलप होते होते बहुत टाइम गया है. ओके, सो फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो ह्यूमन लाइक एनिमल जिसका नाम है रामापेथिकस. ओके, वो ईस्ट अफ्रीका से मिला था. ओके, सो चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन में हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि फर्स्ट वी वर मंकीज, देन स्लोली एप फॉर्मेशन हुआ, देन स्लोली जिबन्स आए, ठीक है, ओरेंगुटान आए. ओके, देन अ फ्यू ऑफ देम फॉर्म्ड गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज. ओके, देन वी सॉ ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, इनके सबके फॉसिल्स की स्टडी हुई और हमें पता चला कि हाँ, ओके, दीज ह्यूमन फॉसिल्स शो दैट दीज मैन एग्जिस्टेड. ओके, ये इवोल्यूशन है चिल्ड्रन, कि हम एप से, मंकी से, एप से, गोरिल्ला से यहाँ तक कैसे आए. तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल जो है उसका नाम रामापेथिकस है, जो ईस्ट अफ्रीका से मिला था अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो. ये पता चलता है फॉसिल से कि ह्यूमन वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर, पहली बार सीधा चला होगा वो इंसान, ठीक है, उसके फॉसिल्स मिले थे. तो चिल्ड्रन, ये हमें पता चलता गया अराउंड 15 लाख ईयर्स एगो. ओके, सो चिल्ड्रन, इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन सा फर्स्ट एग्जाम्पल है वाइज मैन का, तो उसका नाम है नियंदरथल मैन. नियंदरथल मैन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वाइज मैन. Then come after the Neanderthal man was the Cro-Magnon man. Slowly, Cro-Magnon man developed, which was more intelligent as compared to Neanderthal man. So children, ये evolution fast हुआ है जहाँ पे body का ही नहीं changes आया है, इनकी brain capacity, brain का भी, cranial capacity भी change हुई है. As in evolution, they tend to become more intelligent. Okay. So about 10,000 years ago man started practicing agriculture और art of writing develop हुआ about 5,000 years ago. जब से आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हुआ एंड देन हिस्ट्री स्टार्टेड, बिकॉज लिखने के लिए जो कला चालू हुई 5,000 ईयर्स एगो से चालू हुई, तो फिर ह्यूमन स्टार्टेड राइटिंग द हिस्ट्री. सो चिल्ड्रन, द ह्यूमन इवोल्यूशन इज ऑल अबाउट हाउ वी डेवलप्ड फ्रॉम मंकीज, हाउ मेनी ईयर्स इट हैपेंड एंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट. सो चिल्ड्रन, evolution says it all. We are still developing, we have reached new heights. Okay, but still we are finding where does our roots of evolution lies. हम आज भी वो ढूंढ रहे हैं कि हमारे ancestors कहाँ से आए होंगे. Okay, so this is all about evolution, children. So children, this is the end of the chapter. This chapter is very simple, children. Only thing is, what all answers I want you all to focus is children, central dogma of protein synthesis, wherein I want you all to learn about transcription and translation.
So children, which is in page number I guess 2. ठीक है. Then third definition was translocation, so learn that definition. Then सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा चिल्ड्रन इवोल्यूशन वाला आंसर पढ़ने के लिए. व्हाट इज़ एवोल्यूशन, एंड यू नो शॉर्ट नोट ऑन एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में चिल्ड्रन जो हमने पढ़ा ना, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, पैलेंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक्स, ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. तो चिल्ड्रन ये एविडेंसेस पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा. देन और एक आंसर जो मुझे चाहिए तुम लोग सब पढ़ें वो है कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग में तुम्हें डेफिनेशन पढ़ना है. उसके कार्बन के 2 टाइप है, वो याद रखने हैं. C14 होता है, C12 होता है. C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, ओके. C12 है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ओके. सो जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो C14 धीरे धीरे डीके होना चालू हो जाता है. तो इसकी वजह से उनका रेशियो निकाला जाता है. ये रेशियो से पता चल जाता है कि ये फॉसिल्स की एज क्या रही होगी, ओके. चिल्ड्रन 50,000 ईयर्स तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज, ओके. 50,000 ईयर्स पुराना जो भी फॉसिल रहेगा हम कार्बन डेटिंग से पता लगा सकते हैं, ओके. सो चिल्ड्रन, आई वांट यू ऑल टू लर्न दिस कार्बन डेटिंग मेथड वेरी नाइसली. देन कनेक्टिंग लिंक चिल्ड्रन, जो मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल बताए, पेरीपैटस एंड डक बिल्ड प्लैटिपस, जिनमें 2 डिफरेंट क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हैं, उन्हें कनेक्टिंग लिंक कहते हैं. So I want you all to learn that 2 example also. Then the biggest answer, no, that was not biggest answer I guess, Darwin's theory. Darwin's theory में उसके objections हैं तो वो टिक कर लोगे तुम लोग, वो पढ़ लोगे. Then one answer was Lamarckism. Lamarckism में जैसे आएगा तो दिमाग में पिक्चर रखोगे जिराफ का लॉन्ग नेक का, उसका एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का. सो जिराफ दिमाग में रहेगा तो लेमार्किज्म का कंसेप्ट याद रहेगा, ओके. Then a speciation, only one definition is there, and then one answer is of human evolution, when you have to remember fossils, about fossils of developed man कब मिला, first record कब मिला, okay. So children, I want you all to learn this in human evolution, few points. How did erect man developed from ape like man, okay. So this is human evolution. So children, I want you all to learn just go through the slide once. Second time you sit with a notebook and then you learn the answer, and then you note down the questions properly, and just try writing the answer also, okay. First time you'll find it difficult to learn the answers because it are more of scientific terms and all, but children, if you'll write and learn, it will retain in your memory. So I wish all the best for all the children. I hope you understood this chapter well. Any doubts or queries you have, will sort out as the school reopens. Till then, I want all to learn chapter 1, heredity and evolution, okay. You can make any notebook, no need to make a new notebook. I'll be giving a few questions at the end. Just try solving those questions, okay. Thank you.